अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो जी आज का व्लॉग हमने सैरी से स्टार्ट किया है और इस टाइम जो है ना मैं चाय को गर्म कर रही थी, क्योंकि मम्मा ने पहले ही बना दी थी और वो बना के रख दी थी ना, तो फिर हम लोग बाद में खुद ही गर्म करके अपनी सैरी कर लेते हैं। तो हम लोग ना बस सैरी में आजकल कुछ ज़्यादा ही ना देर से उठ रहे हैं, तो हमारी सैरी बस बनी हुई होती है, रेडी होती है, फिर उठते हैं और हम लोग सैरी कर लेते हैं। खैर यहाँ मेरी बहन की सैरी रखी हुई थी, हम लोगों ने बस सैरी की, उसके बाद हम लोग जो है ना सो गए थे और फिर डायरेक्ट यहाँ पे इफ्तारी में व्लॉग स्टार्ट किया। और यहाँ की जो व्लॉग की रिकॉर्डिंग है ना, ये पूरी वासिया ने की है और वासिया ने जो है ना व्लॉग बनाया पूरा का पूरा, क्योंकि वो जो जो काम कर रही थी ना उसने रिकॉर्ड कर दिया। मेरा दिल ही नहीं कर रहा था। आज तो इतना बुरा हुआ कि मेरा दिल तो बहुत था व्लॉग बनाने का ना, तो मेरा दिल था मैं पूरी मैंने सेटिंग से व्लॉग बनाऊँगी। तो मैंने लाइट्स वगैरह सेट की थी, लेकिन मेरी लाइट जो थी ना वो बिल्कुल एंड पे आके ना जल गई। तो जैसे मैंने व्लॉग स्टार्ट करना तो उस टाइम पे लाइट जल गई, फिर मेरा मूड पूरा ख़राब हो गया था। मैंने कहा मैं कोई व्लॉग वगैरह नहीं बना रही, मैंने छोड़ दिया व्लॉग भी, मोबाइल भी वगैरह मैंने रख दिया था। लेकिन फिर ये कि वासिया ने कहा नहीं मैं व्लॉग बना देती हूँ। तो फिर इसकी जितनी भी रिकॉर्डिंग ना आज की व्लॉग की सहरी की और सॉरी इफ्तारी की, वो सब वासिया ने की थी। मैंने तो आज का फिर ना कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया, दिल ही नहीं कर रहा था रिकॉर्डिंग करने का। खैर अभी यहाँ पे फ्रूट चाट बन रही थी और हमारे वही सिंपल सी फ्रूट चाट बनती जो कि हमेशा बनती, तो मैं इसकी ना कभी भी रिकॉर्डिंग नहीं करती फ्रूट चाट कटिंग करते हुए, क्योंकि बहुत सिंपल बनती है। लेकिन आज बाहर से ना खैर इसकी रिकॉर्डिंग कर दी, क्योंकि आज मेरा आज बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था। ऐसा ही होता है जब हम लोग बहुत खुशी से कोई चीज़ स्टार्ट करते हैं, सेटिंग कर लेते हैं, फिर एंड पर आके जब वो चीज़ ख़राब हो जाए, ऑन ना हो या कुछ भी मसला हो, तो फिर बिल्कुल मूड ख़राब हो जाता है, फिर कुछ भी करने का दिल नहीं करता। मेरा तो दिल ही नहीं लग रहा था किसी भी काम में ना। तो मैं दही बड़े भी जब बना रही थी ना, आगे आप लोग वीडियो में देख रहे हैं, इतने गंदे में दही बड़े बना रही थी, मेरा दिल ही नहीं कर रहा था कि मैं कोई काम करूँ। तो बिल्कुल मेरा बिल्कुल मूड नहीं था। और फिर उसके बाद ये हुआ कि मेरा ट्राइपॉड भी ना साथ ही साथ टूट गया। एक ही दिन में मेरे दो नुकसान हो गए और फिर तब मुझे गुस्सा आया। मैंने कहा ये खर्चा अलग मुझे करना पड़ेगा, क्योंकि व्लॉग जो है ना मैं बहुत दिल से बनाती हूँ। इसमें जितनी भी चीज़ें लेती हूँ ना व्लॉग के लिए, वो मैं सब अपने पास से लेती हूँ। तो फिर मुझे बहुत गुस्सा आता है जब मेरी कोई चीज़ वगैरह ख़राब हो जाती है, तो मेरा दिमाग बहुत ख़राब होता है। खैर यहाँ पे बातों ही बातों में हमारी फ्रूट चाट रेडी हो गई थी और वही जो हमारी सिंपल सी होती है ना, सेब केले अमरूद। अच्छा हम लोग फ्रूट चाट पे जो है ना शौक से सेब और केले खाते हैं। इसके अलावा जो ये होती है ना अमरूद वगैरह, ये मुझे तो ख़ास नहीं पसंद, ना मुझे ऑरेंजेस पसंद है, ये गले ख़राब कर देते, तो मैं तो खैर बिल्कुल भी नहीं खाती हूँ। और बाकी खरबूजा था। और इसके बाद जी हम लोग यहाँ पे बेसन भिगोते हैं और वासिया की काम है, सारे वासिया करती है जो डेली, तो ये वही काम है जो वासिया करती है, मेरे काम मेरे नहीं है, ना फ्रूट चाट बनाना ना बेसन भिगोना। तो खैर ये हमारा ट्राइपॉड टूटा था, ये जो है ना वासिया वीडियो बना रही थी आराम से ट्राइपॉड सेट करके, तो मोबाइल अचानक से आके बस नीचे गिर गया बेसन के अंदर ही। और फिर जो है ना मुझे वासिया ने बताया तो मुझे इतना गुस्सा आया, मैंने कहा लो ये भी टूट गया। इसके बाद ये लाइट थी जो मेरी जली थी, इसमें इतनी गंदी जो है ना वो पता नहीं क्या हुआ ब्लास्ट, तो बिल्कुल जो है ना आधे घर की लाइट भी चली गई जैसे हमने इसको ऑन किया ना। खैर मैंने इसको कटिंग कर दिया था जलने के बाद भी, लेकिन इसके बाद में जब मैंने इसको ऑन किया तो जो है ना ब्रेकर घर के बिल्कुल गिर गए और रूम की और आधे घर की जो है ना लाइट चली गई। उस वक्त तो मैं इतना डर गई थी, मैंने कहा ये तो मैंने बहुत ही बड़ा नुकसान कर दिया, और मेरा दिल इतना ज़्यादा अजीब सा हो रहा था कि मैंने नहीं क्या होगा, तो वही कोई बड़ा खर्चा नहीं हो जाए, अल्लाह ना करे कोई बात हो। ये जो है ना नागहानी आफत होती है जो बैठे बिठाए आ जाती है, वरना मैं 1 साल से ये लाइटें यूज़ कर रही हूँ और कभी इसमें कोई मसला नहीं हुआ। तो ये हमेशा से ठीक ही चल रही थी पूरे 1 साल से, लेकिन अचानक से ना इनमें पता नहीं क्या बात हो गई है कि जो है ना कुछ महीनों के अंदर ही ना तीसरी या चौथी बार काम हो गया कि मेरी लाइट जो है ना जल गई, लेकिन इस बार तो कोई कुछ ज़्यादा ही जल गई है, तो बिल्कुल भी ऑन ही नहीं हो रही है। जैसे इसको ऑन करो तो ब्रेकर गिर जाते हैं घर के, तो फिर आधे घर की लाइट चली जाती है, तो खैर अब मैं इसको ऑन नहीं करती। और यहाँ पे पापड़ फ्राई कर रही थी, परेशानी आ गई थी गोद में, और जब ये कहती ना मुझे गोद ले लो, तो फिर मैं इसको गोद में ले लेती हूँ सारे काम छोड़ के, क्योंकि काम जो है ना वो लाइफ में कभी भी ख़त्म नहीं होने वाले, ज़िंदगी भर के काम है। लेकिन जो ये वक्त होता है ना बच्चों के साथ गुजारने वाला, ये बहुत ना शॉर्ट टाइम होता है और ये टाइम इतनी जल्दी गुजर जाता है कि हमें पता भी नहीं चलता। कह रही मैं दही बड़े बना रही थी, आप लोगों को मैंने दिखाया, मैंने फिर कैमरा ही ऑफ़ कर दिया, मैंने कहा इतने गंदे दही बड़े बना रही हूँ मैं, तो मैं इसकी क्या ही वीडियो बनाऊँ। फिर मैंने इसको भी ऑफ़ कर दिया और वहाँ पे बादशाह जो है ना दही बड़ा बना रही थी, क्योंकि मेरा दिल नहीं कर रहा था। वैसे दही बड़े मैं ही बनाती हूँ, लेकिन आज मैंने कहा अब तुम वहाँ से तो आप बना लो, क्योंकि मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा दही बड़े वगैरह कुछ भी बनाने का, ना रिकॉर्डिंग करने का। तो फिर उसने बस जैसे तैसे ना एक हाथ से फ़ोन पकड़ा और एक हाथ से ना वो यहाँ पे वीडियो बना रही थी, मैं उसको सारा सामान निकाल के दे रही थी कितनी इस पर कौन सी चीज़ कितनी ऐड होगी, क्योंकि उसे इस चीज़ का ना अंदाज़ा नहीं है अभी। तो मैं उसको हर चीज़ निकाल निकाल के बस दे रही थी और वो साथ साथ जो है ना हर चीज़ को बना रही थी, रेडी कर रही थी। और आज की इफ्तारी हमने बहुत कम बनाई थी घर में, क्योंकि हमारी बिरयानी बनी थी एक दिन जो है ना अभी 1 दिन पहले, तो वो हम लोगों ने रात को डिनर में खाई नहीं थी।
फिर वो ऐसे ही रखी हुई थी और फिर मम्मा ने कहा अब हम लोग कुछ भी नहीं बनाएँगे। ऐसा ही होता है जब हम लोग रात को डिनर नहीं करते ना रोज़ों में, तो मम्मा मैं नेक्स्ट डे सज़ा दे देंगी, अब कुछ भी नहीं बनेगा डिनर के अंदर, तो हम लोगों ने यही सारा खाना ख़त्म करना है। तो फिर हमें वही बिरयानी ख़त्म करनी थी, तो इस वजह से आज हमने इफ्तारी बहुत कम बनाई थी। बाकी हमारे भी ना बाज़ार से आ जाते हैं समोसे वगैरह। वैसे मैंने घर में बनाए थे समोसे, लेकिन अब वो ख़त्म हो गए, तो फिर मैंने नेक्स्ट टाइम बनाए ही नहीं अभी तक। दिल तो मेरा कर रहा था मैं वापस से समोसे वगैरह बना लेती हूँ, क्योंकि बहुत अच्छे बने थे, लेकिन अब जो है ना एंड के रोज़े ना, तो फिर मैंने कहा चलो बाज़ार से आ जाते हैं ना, वही ठीक है। अब तो कुछ रोज़े रह गए हैं खैर। और यहाँ पे हमारा भी छोटा सा दस्तरखान सेट हो गया था। लास्ट में हम लोगों ने पकोड़े वगैरह बना लिए थे। मूड तो मेरा आज ठीक था नहीं, तो जितनी भी रिकॉर्डिंग वगैरह हो गई थी और यही ठीक है, क्योंकि आज मेरा दिल था मैं बहुत अच्छे से व्लॉग बनाऊंगी, 2-3 चीज़ें और एक्स्ट्रा बनाऊंगी व्लॉग के लिए ये वो, लेकिन वो बातें दिल ख़राब हो गया तो मैंने कुछ भी नहीं बनाया, एक्स्ट्रा भी नहीं बनाया। और यहाँ पर हमारी इफ्तारी सेट हो चुकी थी अल्हम्दुलिल्लाह से। और इस टाइम जो है ना अपनी दुआओं में ना भाई साहब हमेशा अल्लाह ताला को शुक्र अदा करना चाहिए। जब भी दुआ मांगे ना सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला को अच्छा लगता है जब हम हर हाल में उसका शुक्र अदा करते हैं। हम अपनी हर परेशानी को भूल के जब उसका शुक्र अदा करते हैं ना, तो उसे बहुत अच्छा लगता है। तो हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। खैर इफ्तारी के बाद मैं हो गई थी रेडी, क्योंकि दिमाग तो मेरा ठीक था नहीं, तो मम्मा ने कहा चलो बाज़ार चलते हैं, तो फिर हम लोग बाज़ार जा रहे थे। और आज मेरा ना हाथ भी जल गया था काम करते हुए, तो आज का दिन तो था ही बहुत बुरा, पता नहीं सारा काम ही बुरे उल्टे के उल्टे काम हो रहे थे। जो काम मैं कर रही थी ना वो उल्टा ही हो रहा था मुझसे आज, तो मेरा हाथ भी जल गया था। फिर उसके बाद हम लोग खैर बाज़ार आ गए थे, ताकि मेरा दिमाग हट जाए मेरा ना घर से, वरना मैं घर में ना एक के बाद मेरे से एक सीन हो ही रहा था, कभी कुछ कभी कुछ। तो फिर मेरा दिमाग ना बहुत ज़्यादा अजीब हो गया था। फिर हम लोग बाज़ार आ गए थे, और यहाँ पर जो है ना हमें लेनी थी ईद के लिए कुछ चीज़ें। वैसे कप वगैरह हमें ना रोज़ों में लेने थे न्यू, लेकिन फिर रोज़ों में मम्मा ने नहीं लिए थे, क्योंकि रोज़ों में फिर ना हम लोगों ने रखे हुए निकाल लिए थे। और फिर हम लोगों ने ईद के लिए जो है ना न्यू कप वगैरह लेने थे, क्योंकि ईद होती है और मेहमान वगैरह आते जाते रहते हैं। पहले तो ये होता था हम लोग नानी के चले जाते थे पहली ईद को, और फिर हम लोग आते थे या तो थर्ड डे या फोर्थ डे, और हम लोग पूरी जो है ना नानी के करते थे। अब ये होता है हम लोग घर में होते हैं और हमारे जो है ना फिर मेहमान आते जाते रहते हैं माशाल्लाह से, तो फिर हम लोगों को ये होता है कि हम लोग हर चीज़ को न्यू लेके रखें, हर चीज़ को सेट रखें, ताकि हमें भी अच्छा लगे और आने वाले लोगों को भी अच्छा लगे। और मुझे कलरफुल से जो है ना ये कांटे अच्छे लग रहे थे फॉग, लेकिन फिर मैंने ये भी नहीं लिए, क्योंकि ये मुझे बेकार लग रहा था। मैं यहाँ पे ना पिलो देख रही थी, मैंने शानी के लिए ना बड़ी मेहनत से घर में बनाए थे ये वाले पिलोज़, और अब जो है ना रेडीमेड बाज़ार में इतनी आसानी से मिल रहे थे, वरना मैंने शानी के लिए जो है ना घर में बनाए थे बहुत शौक से। जब भी रहते बाज़ार में, लेकिन जब मुझे शौक था कि मैं घर में खुद बनाऊँगी, तो मैंने उसके लिए खुद बनाए थे। उसके अलावा मैंने यहाँ से बास्केट ली, जो कि मैं लेने के लिए गई थी स्पेशली, और मैंने बास्केट ली। और यहाँ पर तो इतनी चीज़ें होती है ना, जब भी ऐसी शॉप्स में जाओ ना जहाँ हर चीज़ मिल रही हो, तो फिर तो बाहर निकलने का दिल नहीं करता है। दिल करता है एक के बाद एक चीज़ बंदा लेता ही रहे, पसंद आती ही रहती है कुछ ना कुछ चीज़ें ना। और यहाँ पे बॉक्स वगैरह भी अच्छे थे, लेकिन ये मुझे तो कोई ख़ास पसंद नहीं आए। ये वाले बाउल्स ना मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे मल्टी कलर के, और मैं मम्मा को कह रही थी मम्मा मुझे ये दिलवा दें, क्योंकि जब मैं दही बड़े बनाती हूँ ना तो वाइट डिश में जो है ना वाइट योगर्ट नज़र ही नहीं आती, तो मम्मा को मैं कह रही थी आप मुझे कलरफुल सा दिलवा दें जिसमें जो है ना दही बड़े अच्छे लगे। लेकिन मम्मा ने कहा नहीं अब एंड के रोज़े हैं, तो हम लोग नेक्स्ट ईयर देखेंगे अगर लेंगे तो, क्योंकि अब एंड के रोज़ों में फिर क्यों हम लोग ना पैसे इस पे ज़ाया करें चीज़ों पे, और फिर हम लोग ये लेके रख देंगे। तो अब जैसे भी 4 या 5 या 6 रोज़े रह गए हैं, तो ये बेकार थी। फिर मम्मा ने मुझे ये नहीं दिलवाया, और मैंने भी कहा हाँ ठीक है, वैसे भी वेस्ट ही होते पैसे, क्योंकि 2-4 रोज़े रह गए हैं, तो फिर वही बर्तन यूज़ हो जाएंगे जो कि हैं। यहाँ पर जो है ना मैं ईद मुबारक वाले एनवेलप्स देख रही थी। मैं जो है ना हर साल शानी को ईद मुबारक वाले एनवेलप्स लेके उसमें ही ईदी देती हूँ। जब से वो हुई है ना तब से मैं उसको ऐसे ईदी देती हूँ, वरना इससे पहले हम लोग ये एनवेलप्स वगैरह इतने नहीं लिया करते थे। और इस बार ना ये न्यू क्यूट लग रहे थे बास्केट टाइप, तो मैं ये देख रही थी। और इसके अंदर ना 10 थे, तो मैं मम्मा को कह रही थी मम्मा जब तो 10 साल के जो है ना एक साथ आ गए ऐसा लग रहा है, तब मुझे 10 साल लेने ही नहीं पड़ेंगे एनवेलप्स, क्योंकि ना हम लोग सिर्फ शानी को ही ईदी देते हैं इसके अंदर, बाकी बच्चों को हम लोग इसमें नहीं देते, क्योंकि बाकी बच्चे जो होते हैं ना वो हमारे घर में फेंक के चले जाते हैं, ईदी निकालते हैं, और बाकी के एनवेलप्स ना हमारे पास पड़े हुए होते हैं। तो फिर मैंने कहा ज़ाया होते हैं बच्चों को देके ना, तो उन लोगों को दो जो लोग ना खुशी से लें और साथ लेके भी जाएँ। तो भी जो है ना बस मैं शानी को ही देती हूँ। इसके अलावा यहाँ पर ये जो है ना शॉपकीस वगैरह थे, और उसके अलावा ये मेकअप था। जो मेकअप की चीज़ें ना यहाँ पे बहुत क्यूट सी लग रही थी, बॉटल्स वगैरह जिसकी थी ना पैकिंग थी बहुत के प्यारी, बहुत क्यूट थी। लेकिन फिर यहाँ से जो है ना मेरा मेकअप लेने का दिल नहीं करता, पता नहीं कैसा हो कैसा नहीं हो, और कब का जो है ना स्टॉक हुआ हो, कोई लेता ही नहीं लेता, तो इस ड्रेस का ना मैं आइडिया नहीं होता। लेकिन ये कि यहाँ की जो पैकिंग थी ना मेकअप की चीज़ों की बहुत ही प्यारी थी। उसके बाद जी हम लोग इस शॉप से बाहर निकले, तो मम्मा ने कहा तुम लोग बाहर निकल जाओ, वरना यहाँ की वीडियो भी तुम लोगों ने बनाती ही रहनी है, फिर कुछ ना कुछ ऐसे ही ख़रीदते रहना है। इसके बाद हम लोग आ गए थे यहाँ पे जो है ना ड्रेसेस देखने के लिए, तो फिर हम लोगों ने यहाँ से बस ड्रेसेस वगैरह देखे, और उसके बाद हम लोग आ गए थे घर। आज के व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, शॉपिंग दिखाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।